अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। इस साल ईश्वर आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियां, सफलता लेकर आए। जो भी आप डिजायर कर रहे हैं इस साल आपको जरूर ईश्वर दे। आपकी सक्सेस, आपकी खुशियां आपको मिले इस साल। मैं यही ईश्वर से कामना करूंगी आप सबके लिए। ये साल 2025 हमारे लिए कैसे रहेगा इसकी प्रेडिक्शन हम करेंगे टैरो के थ्रू। और अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें और बने हमारे प्यारे सोल फैमिली का हिस्सा। नाउ 2025 के बारे में थोड़ी सी बात हम करेंगे और उसके बाद हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। 2025 एक ऐसा साल होने वाला है जो कि बहुत ज्यादा एनर्जी जिसमें होने वाली है ना। 2025 को जब आप ऐड करोगे तो वो ऐड ऑन होगा नंबर 9 पे, और नंबर 9 जो होता है वो मार्स का नंबर होता है। मार्स जो होता है मंगल, बहुत हाई एनर्जी होती है मंगल की। आपने सुना होगा कि मांगलिक से शादी नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि मांगलिक की एनर्जी बहुत हाई होती है जिसको नॉर्मल इंसान नहीं झेल पाते हैं, है ना। इसलिए मंगल की एनर्जी इस साल बहुत हाई होगी, जिससे कि बहुत अग्रेशन, बहुत ईगो, बहुत ज्यादा सेपरेशन, डिवोर्स, बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स, बहुत युद्ध, बहुत क्राइम, बहुत सर्जरीज, ऐसे जितनी नेगेटिव चीजें हैं ना वो सारी इस साल ज्यादा होंगी। युद्ध की भी बहुत संभावना है इस साल कि इस साल और भी देश इंक्लूड हो सकते हैं और जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी और खराब हो सकती है। नंबर 9 की एनर्जी मार्स की है, इसलिए हाई एनर्जी होगी इस टाइम। इस एनर्जी को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं अपने लिए, क्योंकि हर ईयर का एक एक रूल करता है एक प्लैनेट हर ईयर को। इस ईयर को मार्स रूल करेगा और क्योंकि वो हर इंसान पे अपना इम्पैक्ट डालेगा तो हमें हमारी एनर्जी को बैलेंस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम अपनी एनर्जी को जितना ज्यादा बैलेंस रखेंगे हमारे रिलेशनशिप्स उतने अच्छे रहेंगे, है ना। जो हिंदू है उनको पता है कि मार्स मंगल जब है तो आप हनुमान जी की भक्ति आराधना करें, इससे आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेगी। जो नॉन हिंदूज हैं और जो हिंदूज हैं इंक्लूडिंग मार्स हाई एनर्जी है। जब ज्यादा एनर्जी होती है तो हमें उसको कोई सही डायरेक्शन देना पड़ता है, सही डायरेक्शन में क्लेम करना पड़ता है। इस साल की जो हाई एनर्जी है उसको आपको सही डायरेक्शन पे क्लेम करना होगा। फिजिकल एक्टिविटी इस बार आपको बहुत करनी होगी। अगर आप एक आलसी इंसान हैं तो इस साल आपको बहुत तकलीफ होने वाली है, इसलिए आलस छोड़ दें इस टाइम। और नहीं भी जिम जाते हैं तो जिम जाएं, और अगर जिम नहीं जाते हैं तो घर पे एक्सरसाइज करें। फिजिकल एक्टिविटी आपकी होनी चाहिए। डांस करें, योगा करें, जुम्बा करें, वॉकिंग करें, जॉगिंग करें। कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी इस साल हर इंसान के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अदरवाइज आपकी स्टक एनर्जी आपकी हेल्थ इश्यूज क्रिएट करेगी, है ना, और सर्जरीज के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे इस साल। इसको इग्नोर करने के लिए, इसको अवॉइड करने के लिए आपको इस साल फिजिकल एक्टिविटी पे ज्यादा ध्यान देना होगा ताकि आपकी एनर्जी सही डायरेक्शन पे क्लेम हो सके। अब जो नंबर 9 है, किसी भी महीने के जो नंबर 9, 18 या 27 के बर्थ है उनकी ऐसे भी एनर्जी बहुत हाई होती है ना। इस साल बहुत ध्यान देना होगा अपनी फिजिकल एक्टिविटीज पे ताकि आप अपनी एक्सट्रीम एनर्जी को सही जगह, सही डायरेक्शन पे क्लेम कर सके, जिससे कि आपके बीच में रिलेशनशिप सही हो सके और ज्यादा अग्रेशन नहीं हो, फ्रस्ट्रेशन नहीं हो। इसको बैलेंस करने के लिए ये चीजें जरूरी होंगी इस साल ना। इस वीडियो को आप कैसे देखोगे? इस वीडियो को आपको अपने ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग देखना है, सन मून राइजिंग के अकॉर्डिंग देखना है। अगर आपको अपनी राशि का पता नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, मैंने वहां डिटेल्स अपडेट किया है, आपको वहां से डिटेल्स मिल जाएंगी। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर वीडियो से कोई गाइडेंस मिले आपको तो लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि इस साल की रेजोल्यूशन क्या है आपकी और किस तरह से उसे इंप्लीमेंट करेंगे आप। ये जनरल प्रेडिक्शन होगी, कलेक्टिव रीडिंग होगी, आपको इतना ध्यान में जरूर रखना है। सब कुछ आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकती है। जो चीजें आपके साथ रेजोनेट कर रही हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें और इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को रिसीव करें। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। टू माय एरीज, वेलकम टू योर रीडिंग सन मून राइजिंग। अगर आपकी मेष राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। हम चेक कर रहे हैं 2025 आपकी पर्सनल, प्रोफेशनल, ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, ठीक है। क्योंकि हमने क्वेश्चन नहीं लिया था तो मैं कार्ड नहीं लूंगी। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे मेष राशि वाले व्यूअर्स के ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है डिवाइन 2025 में। उनके करियर, बिजनेस, फाइनेंस, स्टडी, रिलेशनशिप्स, हेल्थ, आउटकम क्या होगा। डिवाइन प्लीज गाइड वन मोर टाइम प्लीज। कुछ रिसाइकल हो रहा है, हेलो अगेन की एनर्जी है। कुछ एक एनर्जी यहाँ रिक्रिएट होती दिख रही है, ठीक है।
नंबर्स आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो है 21, 29, 7, 14, 11, 6 एंड 24। सो 6 की एनर्जी यहाँ पे है ना। 6 की एनर्जी वीनस को रिप्रेजेंट करती है। और कुछ चीज़ें या तो आप लग्जरी अपने लाइफ में इस टाइम मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर कुछ अच्छा कोई अबंडेंस या रिलेशनशिप, ऐसा दिख रहा है मुझे। रिसाइकल की एनर्जी आपकी ओवरऑल लाइफ में है। कुछ ना कुछ यहाँ मुझे रिक्रिएट होता दिख रहा है। या तो ये आपका, या तो ये रिलेशनशिप हो सकते हैं, या फिर कहीं आप जॉब करते थे वहां से आपको फिर से कॉल आ सकता है। अगर आपने छोड़ दिया है तो मतलब किसी पुरानी कंपनी से आपको फिर से कॉल आ सकता है, ऐसी एनर्जी। या फिर कुछ पुराना फिर से जो चीज़ आप छोड़ दिए हो उसको फिर से आप स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी है। हेलो अगेन की एनर्जी यहाँ पे। डिवाइन प्लीज गाइड, क्या है ये एनर्जी? आपकी ओवरऑल लाइफ की एनर्जी है ये, ठीक है। एक मिनट, हाँ कार्ड one more time please. मैंने डेक उल्टा पकड़ा है लेकिन फिर भी ये रिवर्स में ही है। सो ये रिलेशनशिप दिख रहा है मुझे, ब्यूटीफुल। ये कोई रिलेशनशिप है जहाँ पे आप बहुत स्टक थे, बहुत ज़्यादा स्टकनेस वाली एनर्जी थी, लेकिन वहाँ मुझे यूनियन होता दिख रहा है। और बहुत पैशनेट स्टार्ट होगा इस बार, अगर जिनका भी यूनियन हो रहा है, ठीक है। मैंने बोला ना नंबर 6 की एनर्जी है, एंड अगेन वीनस की एनर्जी यहाँ पे रिप्रेजेंट हुई है। और ये 6 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। सो मेष राशि वालों के लिए इस साल वीनस बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होगा, मुझे ये दिख रहा है। अगर अपनी वीनस को आप खराब भी कर रहे हैं किसी तरह से अपने एक्शन से, तो बिल्कुल मत करें। मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ना कि आपके या तो ये कोई रिलेशनशिप हो सकता है किसी इंसान, मतलब किसी पर्सन के साथ, किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ, या फिर ये कोई फ्रेंड है जिनके साथ आप इस साल मिलेंगे। एक बहुत बचपन की दोस्ती आप कह सकते हैं, चाइल्डहुड फ्रेंड कोई इस टाइम आपकी लाइफ में री एंटर करेंगे। और अगर उनके साथ कुछ नहीं है कनेक्शन आपका, तो इस साल उनके साथ कुछ स्टोरी आपकी बिल्ड हो सकती है, कुछ कनेक्शन बिल्ड हो सकता है, या फिर दोस्ती और गहरी हो सकती है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। अगर ये इंसान छूट गए थे आपसे, मतलब कांटेक्ट में नहीं थे या बिल्कुल दूरी बढ़ गई थी इस इंसान के साथ, तो इनके साथ फिर से चीज़ें बेहतर होती दिख रही है मुझे। एक अच्छी फ्रेंडशिप, एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड होता दिख रहा है मुझे यहाँ पे मेष राशि वालों के लिए। ये इंसान आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं, कोई रिलेटिव हो सकते हैं, या फिर कोई पर्टिकुलर एक इंसान हो सकता है जिसको लेके आप पहले से रिलेशनशिप में थे, सेपरेशन में थे, और वो इंसान आपकी लाइफ में वापस इस साल आएंगे बहुत पैशनेट एनर्जी के साथ, ठीक है। यस 29 की एनर्जी यहाँ पे है, एंड एंडिंग की एनर्जी है, जो कि आपके करियर में दिख रही है मुझे। वन मोर टाइम प्लीज। ऐसा हो सकता है कि इस साल बहुत लोग अपना जो काम कर रहे हैं ना उसको छोड़ के कुछ और न्यू स्टार्ट करें, ठीक है। हाँ मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ लोग जो जॉब कर रहे थे, ऐसा हो सकता है कि अपने जॉब को छोड़ के आप बिजनेस स्टार्ट कर दो, या फिर आप बिजनेस अगर कर रहे थे तो कुछ और प्रोडक्ट चेंज करना, या फिर उसको एक्सपेंड करना, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे। बहुत अच्छी खासी यहाँ पे एक चेंज मुझे दिख रही है जो कि ट्रांसफॉर्मेटिव दिख रही है। सो अगर आप इनकम, सोर्स ऑफ इनकम आपका बढ़ता दिख रहा है मुझे यहाँ पे, जहाँ पे बहुत स्टेबल हो जाएगी इनकम, या फिर सेविंग्स करेंगे आप बहुत ज़्यादा, या इनकम आपकी बहुत अच्छी पैकेज में आप कहीं ज्वाइन करोगे जॉब, या फिर कोई ऐसी कंपनी जहाँ पे आप काम कर रहे थे, जॉब कर रहे थे, और वहाँ से छोड़ के आपने स्विच किया था कहीं और पुरानी कंपनी से आपको कॉल आएगा अच्छी पैकेज के लिए। ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि बिजनेस स्टार्ट करोगे आप जॉब छोड़ के, जहाँ बहुत अच्छी इनकम आपकी होगी और बहुत स्टेबिलिटी आएगी आपके करियर में। सो कुछ खत्म करके कुछ स्टार्ट करने वाली एनर्जी यहाँ पे है, ठीक है। कुछ ऐसा हो सकता है कि आप फ्रीलांसर कुछ स्टार्ट करो, या यूट्यूब का चैनल स्टार्ट करो में भी कुछ लोगों के लिए। सो जो भी है यहाँ पे मुझे ऐसा भी दिख रहा है यहाँ पे कुछ लोगों का कि आपने लॉ वगैरह की कुछ पढ़ाई आप कर रहे थे और उस पर आप कुछ कर रहे हो, एडवोकेट वगैरह मुझको कुछ दिख रहे हैं यहाँ पे, या फिर कोई हीलर हो सकते हैं, आप हीलिंग सीख रहे हो और उस पर अपने करियर आपने स्टार्ट किया है। कुछ हीलिंग के मोडालिटीज मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। कुछ लोग मुझे हीलिंग वगैरह सीख के उस पे उसको अपना प्रोफेशन बनाते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, मुझे ये दिख रहा है। सो जो भी है मेष राशि के लिए इस टाइम कुछ
खत्म होकर उनके करियर में कुछ न्यू स्टार्ट हो रहा है जो कि उनको बहुत अबंडेंस देगा, बहुत स्टेबिलिटी देगी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप लोग कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे थे। अच्छा, ऐसा भी होगा आपको कि आपको इनसिक्योरिटी फील होगी, मतलब जो आप कर रहे हैं जॉब अगर, और आप स्विच करना चाहते हैं, आप बिजनेस करना चाहते हैं, तो एक इनसिक्योरिटी मन में जरूर होगी, एक डर मन में जरूर होगा। लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ खत्म होकर कुछ स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है जो कि आपको बहुत अबंडेंस दे रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे, समझ रहे ना, मतलब बहुत स्टेबल एक एनर्जी है ये, जहाँ पे किंग है वो, उनके पास बहुत पैसा है और बहुत स्टेबिलिटी है, आराम से वो बैठे हैं कि नाउ आई एम सेटल्ड, और फाइनेंशियली बहुत स्टेबल फील कर रहे हैं, बहुत रिलैक्स हैं, एक ऐसी एनर्जी है। ठीक है, सो यस, मुझे ये दिख रहा है मेष राशि वालों के लिए। सो हम यहाँ 2 डेक यूज करेंगे ताकि और क्लियरिटी मिले। स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा डिवाइन, प्लीज गाइड। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए कैसा रहेगा, वन मोर टाइम प्लीज। अपनी पढ़ाई को इतनी अच्छी से आप नहीं कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है अपनी जिम्मेदारियों से आप भाग रहे हो, मतलब पढ़ाई नहीं कर रहे हो, जिसके चलते थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है इस टाइम। यस, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको ज़रूरी ये है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे, कितने बजे तक आपको पढ़ना है, कितने बजे तक आपको स्क्रॉल करना है मोबाइल, ये आप समझे, है ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होंगे या फिर थोड़ा अकेलेपन में टाइम स्पेंड करना चाहेंगे, जिसके चलते थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को इस टाइम आपको समझना होगा कि पढ़ाई आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्टडीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप कर तो रहे हैं लेकिन उस तरह से नहीं कर रहे हैं आप, है ना। सो मुझे थोड़ा सा दिक्कत दिख रहा है जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ओके, यस, मुझे ये दिख रहा है रिलेशनशिप में मैसेज की एनर्जी है, और यहाँ बहुत स्ट्रांगली मुझे ऐसा लग रहा है जहाँ पे कुछ मैसेज आप रिसीव करेंगे अपने लव्ड वन से। ठीक है, एक न्यू स्टार्ट दिख रहा है मुझे। अगर आप नो कांटेक्ट में थे तो एक न्यू स्टार्ट हो सकता है, बहुत पैशनेट स्टार्ट हो सकता है ये, जहां पे आपके पार्टनर कुछ एक इनिशिएट आपके टुवर्ड्स कर सकते हैं। ठीक है, इस टाइम जो क्रश के लिए देख रहे हैं आपको भी एक प्रपोजल मिल सकता है, बहुत स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है। ठीक है, प्रपोजल मिल सकता है क्रश के लिए, और एक म्यूचुअल फीलिंग्स होगी आप दोनों की, एक म्यूचुअल कनेक्शन होगा आप दोनों का, मुझे ऐसा लग रहा है। जो कॉन्टैक्ट में है कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो आप चेंज कर रहे हो कुछ अपने रिलेशनशिप्स में। अगर पास्ट में कुछ दिक्कतें थी और आप उसको सही नहीं कर पा रहे थे, इस टाइम आपके पास सारे इक्विपमेंट्स हैं, आपको अपने पार्टनर के बारे में सब कुछ पता है, और उनके अकॉर्डिंग आप सिचुएशन को चेंज करेंगे इस टाइम। मे बी मैनिफेस्टेशन, मे बी हीलिंग, मे बी उनको समझ के उनके अकॉर्डिंग रहना, चलना। ठीक है, ऐसा कुछ। तो मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जहाँ पे आप कुछ मैजिक क्रिएट करेंगे इस साल अपने रिलेशनशिप में, ऐसा लग रहा है। जो हस्बैंड वाइफ हैं बहुत इम्पेशेंट होगी एनर्जी आप दोनों की, और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी आप कनेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ, मतलब अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना, उनके पेरेंट्स को अच्छे से देखना, आपके पेरेंट्स को वो अच्छे से देखेंगे, एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करना, एक ऐसी एनर्जी। ठीक है, जो सिंगल्स हैं उनके लाइफ में किसी की एक एंट्री हो सकती है जो कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। सो यस, मुझे रिलेशनशिप के लिए भी मेष राशि वालों के लिए 2025 बहुत सही दिख रहा है। इस साल मेष राशि वालों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी दिख रही है उनके पार्टनर के थ्रू, जहां आप थोड़ा सा और स्पिरिचुअल हो सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी स्पिरिचुअल हैं तो थोड़े से और स्पिरिचुअल आप हो सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। सो ये साल थोड़ा सा आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करोगे अपने पार्टनर के थ्रू, ऐसा लग रहा है मुझे। ठीक है, हेल्थ कैसी रहेगी डिवाइन, प्लीज गाइड। मेरे मेष राशि वालों की हेल्थ कैसी होगी? थ्रोट में प्रॉब्लम हो सकता है इस साल, थोड़ा सा ध्यान रखें इसका। ठीक है, थोड़ा सा थ्रोट में प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ, थोड़ा सा थ्रोट इन्फेक्शन या थ्रोट में कुछ प्रॉब्लम होना, छोटी छोटी चीजें लगी रहेंगी, सर्दी खांसी, ऐसी कुछ प्रॉब्लम लगी रहेंगी, मुझे ये लग रहा है। अगर कुछ यहाँ पे प्रैक्टिस आप कर रहे हो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आप कर रहे हो, और छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आपको उसके लिए हो रही हैं, तो आप कुछ अपने चक्रास पे काम कर सकते हैं ताकि उसको बैलेंस कर सके। सो इस टाइम मेष राशि वाले अपने थ्रोट चक्र पे जरूर काम करें। मुझे यहाँ पर थ्रोट चक्र बातचीत में, कम्युनिकेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है। सो अपने थ्रोट चक्र पे इस टाइम काम करें मेष राशि वाले। ठीक है, ऑब्स्टिकल्स क्या होंगे डिवाइन, प्लीज गाइड। चलिए हम दूसरा देख लेते हैं अब। ऑब्स्टिकल्स क्या होंगे डिवाइन, प्लीज गाइड। वन मोर टाइम प्लीज।
मुझे यहाँ पे जो भी चीज आप चाह रहे हो इस साल, उसके लिए आपको एक्शन लेना होगा। मैंने बोला ना, ये जो ऐसी एनर्जी है इस साल की जहां आपको फिजिकल एक्टिविटी करना होगा, मतलब एक्शन ओरिएंटेड होना होगा। थोड़ा सा आप यहाँ पे आलस दिखा सकते हैं, जिससे कि आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जो चीज़ आप पाना चाहते हैं वो आपको मिलने में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, जहाँ पे आप थोड़े से इसको लेकर थोड़ा सा नेगेटिव हो सकते हैं। ठीक है, सो जो भी आपको चाहिए उसके लिए आपको एक्शन लेना चाहिए इस टाइम। एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए इस साल। ठीक है, जो भी चाहिए उसके लिए डिले नहीं, लेजीनेस नहीं, प्रोकास्टिनेट नहीं कि बाद में कर लेंगे, वैसी एनर्जी इस साल नहीं चलेगी। सो इस साल थोड़ा सा और एक्टिव होने की जरूरत होगी सबको, मुझे ऐसा लग रहा है। सो यहाँ ऑब्स्टिकल क्या दिख रहा है कि जो भी आप प्लान कर रहे हो उसको अचीव करने के लिए जो एक्शन चाहिए ना, इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो आप। ठीक है, सो इम्प्लीमेंटेशन वाली एनर्जी यहाँ पे है जो कि करनी चाहिए आपको। कुछ चेंज यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा, मे बी कोई कोर्स करना, कोई सर्टिफिकेशन करना, अपने करियर को अपडेट करना, या फिर स्टडीज पे फोकस करना, या रिलेशनशिप में अगर कुछ इश्यूज हैं तो उसको चेंज करना। कुछ ऐसे चेंजेस यहाँ करने हैं जो कि आप नहीं कर रहे हो। ठीक है, ये यहाँ पे प्रॉब्लम दिख रही है मुझे। कुछ लोग मुझे मैजिशियन की एनर्जी में जरूर दिख रहे हैं। सो स्टार्टिंग में नहीं तो फिर भी आप एंड होते होते इस ईयर का आप समझ जाओगे कि कैसे क्या हासिल किया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत मुझे दिख रहा है जहाँ पे आप प्लान तो कर रहे हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो। सो इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत यहाँ पड़ेगी, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, आप वेट कर रहे हो, आपको वेट नहीं करना है। कुछ चीजें सही हो जाएंगी खुद से, नहीं होंगी आपको करना पड़ेगा। ठीक है, सो ये बहुत ज्यादा आपको वेट भी नहीं करना है किसी चीज का। अच्छा, अगर आप कुछ पाने की कोशिश कर रहे हैं तो एक डेस्परेट वाली एनर्जी की मुझे चाहिए, वो एनर्जी में आपको नहीं रहना है, अदरवाइज आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होगी। ठीक है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप एक्शन ले रहे हो, रिजल्ट को सरेंडर कर दो। जो हमने सुना है कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर, है ना। सो ये इसका मतलब ये होता है कि फल की चिंता उन्हें नहीं करनी चाहिए जो अपना 100% दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम 100% दे रहे हैं, हमें रिटर्न में मिलेगा ही रिजल्ट। सो 100% रिजल्ट आपके होने चाहिए इस साल। आपको रिजल्ट को सरेंडर कर दीजिए डिवाइन से। ठीक है, डिवाइन पे सरेंडर कीजिए कि मैंने अपना कर्म कर दिया है, अब आपकी बारी। ठीक है, यस। तो मुझे यहाँ पे आउटकम में होप दिख रहा है, जहां आप होपफुल हैं। बहुत सारी चीजें आप इस बार मैनिफेस्ट करने वाले हैं, बहुत सारी चीजों को इस टाइम अट्रैक्ट करने के लिए आप रेडी हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, कुछ तो आप इम्पेशेंटली चाहते हैं, एक इम्पेशेंट और एक वेटिंग, ये जो दोनों एनर्जीज हैं ये एक्चुअली नेगेटिव एनर्जीज है ना। वेटिंग मतलब आपके पास नहीं है, किसी चीज का आप वेट कर रहे हो, और इम्पेशेंट मतलब अब बहुत ज्यादा इम्पेशेंट हो, मतलब वो भी एनर्जी डेस्परेट वाली एनर्जी होती है। डेस्परेट वाली एनर्जी भी नेगेटिव एनर्जी है। सो दोनों ही एनर्जी को बैलेंस करना चाहिए आपको इस साल। कोई एक प्रपोजल का वेट आप करेंगे इस साल, और आपको कोई प्रपोजल मिलेगा, मुझे ये लग रहा है, क्योंकि आउटकम में है। सो कोई न्यू लव हो सकता है आपकी लाइफ में इस साल, कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आए, ऐसा हो सकता है। कोई पुराने पर्सन, पास्ट के कोई पर्सन आपकी लाइफ में इस साल आ सकते हैं, बहुत रोमांटिकली, इमोशनली कनेक्ट करने के लिए। हालांकि इनकी एनर्जी थोड़ी सी इमेच्योर है, लेकिन फिर भी इंसान इनिशिएट करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, कोई जॉब का ऑफर हो सकता है, कोई बिजनेस का ऑफर हो सकता है, ऐसा लग रहा है मुझे ये इमोशनल कनेक्शन दिख रहा है, इमोशनल ऑफर दिख रहा है। सो मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए ये एक रोमांटिक ऑफर होगा किसी पर्सन से। ठीक है, नेवर गिव अप की एनर्जी है, और ये आपके बॉटम ऑफ द डेक है। सो जो भी आप चाहते हैं, यहाँ अगेन वीनस की एनर्जी है, जो भी आप चाहते हैं उसके लिए आपको गिव अप नहीं करना है। थोड़ा सा चाह लिया फिर नहीं मिल रहा है, यार छोड़ देते हैं, ये एनर्जी में नहीं आनी है। ठीक है, आपको एकदम कॉन्स्टेंटली उसके लिए प्रयास करते रहना है। ठीक है, तभी जाके वो चीजें आपको मिलेंगी। सो हम गाइडेंस देखेंगे यहाँ मेष राशि वालों के लिए। डिवाइन प्लीज गाइडेंस फॉर माय एरीज। डिवाइन प्लीज गाइड, वन मोर टाइम प्लीज। बी द रियल यू की एनर्जी है। जो अंदर से आप चाहते हैं ना वही बने और वही दिखाएं लोगों को। यहाँ मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे अंदर से आपकी कुछ और आवाज आ रही है, कुछ और करो, कुछ और करो, और आप दुनिया के लिए एडजस्ट कर रहे हो। आपको ये नहीं करना है इस साल बिल्कुल भी। जो अंदर से आप हैं आपको वही प्रेजेंट करना है लोगों के सामने। मैं ये हूँ, मुझे ये चाहिए, और इसके लिए मैं एफर्ट लूंगा, ये लूंगी। ठीक है, ऐसी एनर्जी। सेल्फ रिस्पेक्ट एंड वर्दीनेस, इस साल आप को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट आप ऊपर रखोगे। एफर्मेशंस, ग्रैटिट्यूड, ये सब चीजें मुझे ज्यादा दिख रही है एरीज के लिए, जहाँ पे आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड में भी आप बहुत ज्यादा एफर्ट्स लेने वाले एक एनर्जी में है, जहाँ थोड़ा सा आप लेजीनेस दिखा रहे हो, लेकिन फिर भी आप उस मोड में हो जहाँ पे आप फिजिकल वर्ल्ड की जो भी चीजें हैं उसको अट्रैक्ट करने के लिए आप रेडी हैं। एट द सेम टाइम अपने
स्पिरिचुअल जर्नी में भी आप आगे बढ़ रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल स्प्रेड। एक सेकंड चांस की एनर्जी भी यहाँ पे है, जहाँ पे एक सेकंड चांस आपको मिलता दिख रहा है मुझे, ठीक है। और ये सेकंड चांस कुछ भी हो सकता है, मैंने बोला ना कि कुछ वापस आ रहा है आपकी लाइफ में, या तो ये जॉब है जो आपका कोई ऑफर है, जहाँ कोई पुरानी कंपनी में आप जॉब कर रहे थे, या कोई रिलेशनशिप है, या कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आपको कुछ सीख दिया है, ठीक है, ऐसी एनर्जी। सो यस, ये थी आपकी रीडिंग माय डियर एरीज। कैसी लगी आपको रीडिंग, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। क्या चीजें आपके साथ रेजोनेट की हैं उसे भी जरूर मेंशन कीजिएगा, रेजोल्यूशन क्या है आपकी वो भी मेंशन कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। God bless you all।